नमस्कार। तो आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में उतरने वाले हैं। ये कहानियां बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चलती हैं, लेकिन पता है, ये हमें एक ही गहरा सबक सिखाती हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारा भाग्य है क्या और इसे बनाता कौन है? चलिए, साथ मिलकर इन रास्तों को खोजते हैं। तो एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना, कि हमारी तकदीर क्या वो पहले से कहीं लिखी हुई है या फिर हम उसे अपनी मेहनत, अपने कर्मों से बनाते हैं। आज दो पुरानी कहानियां शायद इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दो ऐसे लोगों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। एक है जो गरीबी में जी रहा है और दूसरा वो धन के अहंकार में डूबा हुआ है। लेकिन हम जल्द ही देखेंगे कि असली दौलत और गरीबी वो महलों या झोपड़ियों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। तो एक तरफ है आदित्य, एक गरीब जामुन बेचने वाले, लेकिन जिनका दिल सोने का है। और दूसरी तरफ है रमेश, एक अमीर जमींदार जो अपने घमंड में चूर हैं। रास्ते अलग हैं, पर देखिए, किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाने वाली है जहां उनके कर्मों का असली हिसाब किताब होगा। तो सबसे पहले चलिए आदित्य की कहानी देखते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में मुश्किल हालात में किया गया एक छोटा सा नेक काम किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? आइए पता करते हैं। सोचिए आदित्य की जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो दिन भर जामुन बेचता है ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। अपनी बीमार मां के दवा का खर्च है और कई कई दिन तो ऐसे भी बीतते हैं जब उसके अपने परिवार के लिए ही खाना नहीं बचता। हर दिन एक नई लड़ाई है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन जब उसकी एक भी जामुन नहीं बिकती, वो अपने दिन भर की मेहनत, अपनी सारी उम्मीदों से भरी टोकरी एक भूखे साधु को दे देता है और बदले में कुछ पाने की सोचता तक नहीं। बस यही वो पल था, यही निस्वार्थता जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। साधु उसकी इस दरियादिली से इतने खुश होते हैं कि वो उसे कोई मामूली तोहफा नहीं देते, बल्कि उसे एक जादुई पक्षी देते हैं जिसका नाम है रानी, और साथ में एक चेतावनी भी देते हैं, ये पक्षी तुम्हारे भाग्य की चाबी है, पर इसका राज किसी को पता ना चले। एक ऐसा राज जो आदित्य की दुनिया पलटने वाला था। और रानी के आते ही मानो किस्मत का पहिया घूम जाता है। देखिए होता क्या है, पहले ही दिन घर में अच्छा खाना आ जाता है। अगले दिन सारे जामुन हाथों हाथ ऊंचे दाम पर बिक जाते हैं और कुछ ही हफ्तों में एक पुराना डूबा हुआ कर्ज भी वापस मिल जाता है। आदित्य की जिंदगी में बहार आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी किस्मत पर किसी ना किसी की नजर लगी जाती है। गांव का मुखिया इस जादुई पक्षी का राज सुन लेता है और उसके मन में लालच घर कर जाता है। वो सोचता है, अगर ये पक्षी मेरे पास आ जाए तो मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। और मुखिया रानी को चुरा भी लेता है। बस आदित्य की दुनिया फिर से अंधेरे में। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वो जादुई पक्षी सिर्फ नेकी के साथ रहता है। वो मुखिया के पास से भाग जाता है और जाते जाते मुखिया की अपनी दौलत भी खत्म कर देता है। सबक साफ था, जो धोखे से पाया जाए वो कभी टिकता नहीं। तो ये तो थी आदित्य की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए मिलते हैं रमेश से, वो आदमी जिसके पास सब कुछ था। उसकी कहानी एक चेतावनी जैसी है कि कैसे घमंड इंसान को आसमान से जमीन पर पटक सकता है, चाहे उसके पास दौलत के कितने ही अंबार क्यों न हो। रमेश ठीक उसका उल्टा है। मतलब वो हर वो चीज है जो आदित्य नहीं है। वो भोला नाम के एक मजबूर गांव वाले की मदद करने के बजाय उसकी जमीन ही हड़प लेता है। और मजे की बात यह है कि वो खुद को बड़ा धार्मिक समझता है, पर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। उसके घमंड का असली चेहरा तो तब सामने आता है जब एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आ जाता है। जब उसकी पत्नी मदद करने की कोशिश करती है तो वो उसे सबके सामने जलील करता है और चिल्लाता है, क्या मैंने गांव के सभी भिखारियों का ठेका ले रखा है? दफा हो जाओ यहां से। ये शब्द नहीं, उसके काले दिल का सबूत थे। और बस इस बदसलूकी का नतीजा तुरंत मिलता है। साधु के अपमान की आग में रमेश को एक श्राप मिलता है और वो एक पल में इंसान से एक लोमड़ी बन जाता है। उसका सारा धन, सारा रुतबा, सब कुछ धरे का धरा रह गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, असल में कहानी तो अब शुरू होती है। कभी कभी सबसे बड़ी सजा ही मुक्ति का रास्ता बनती है, और रमेश के लिए लोमड़ी बनना उसके पश्चाताप के सफर की बस शुरुआत थी। साधु उसे वापस इंसान बनने का एक मौका तो देते हैं, पर रास्ता बहुत कठिन है। उसे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी।
3 ऐसे काम जो उसे वो सबक सिखाएंगे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सीखा था: विनम्रता, दया और प्रायश्चित। और देखिए किस्मत का खेल, उसका पहला सबक उसे उसी परिवार से मिलता है जिसे उसने कभी बर्बाद किया था। एक बेजुबान लोमड़ी बनकर वो भोला की मां के हाथ का रखा खाना खाता है। ये उसके घमंड पर पहली और सबसे जोरदार चोट थी। इसके बाद वो एक गरीब जोड़े को अपना आखिरी अनाज भी पक्षियों को खिलाते हुए देखता है। उनकी ये दरियादिली देखकर लोमड़ी बने रमेश का दिल पिघल जाता है और वो उनके लिए जंगल से फल इकट्ठा करके लाता है। दया का ये पहला काम उसे आधा इंसान बना देता है। और आखिरी काम, शायद सबसे मुश्किल, उसे एक पंडित का जूठा खाना था। और जैसे ही वो ये अपमान का घूंट पीता है, श्राप टूट जाता है। इस कठिन सफर ने रमेश को पूरी तरह बदल दिया था। वो वापस इंसान तो बन गया, पर अब वो पहले वाला घमंडी रमेश नहीं था। तो अब हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक गरीबी से अमीरी की तरफ और दूसरी अमीरी से जिल्लत और फिर मुक्ति की तरफ। इन दोनों से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए आखिरी सबक को समझते हैं। यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ आदित्य है जिसने अपनी उदारता में अपना सब कुछ दे दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिला, और दूसरी तरफ रमेश जिसने अपने अहंकार में सबसे सब कुछ छीना और नतीजा, उसने सब कुछ खो दिया और उसे वापस पाने के लिए विनम्रता का सबसे कठिन रास्ता चुनना पड़ा। और यहीं इन दोनों कहानियों का असली सार छिपा है। हमारा भाग्य सितारों में या हालात में नहीं लिखा होता, बल्कि वो हमारे कर्मों से बनता है, और हमारे कर्म वो हमारे चरित्र का ही तो आईना होते हैं। मतलब अंत में हम ही अपने भाग्य के लिखने वाले हैं। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। असली दौलत क्या है? क्या ये वो सोना चांदी है जो हम इकट्ठा करते हैं, या वो अच्छाई है जो हम अपने कर्मों से दुनिया में फैलाते हैं? इन कहानियों को देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है, और शायद ये हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों पर भी लागू होता है।